हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, मैं क्लास 12th का आपको अकाउंट्स करा रही हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 6th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम 7th एंड 8th क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The profit earned by a firm during the last 4 years were as follows. Year ended 31st March. ये हमें प्रॉफिट गिवन है भाई, ठीक है, फोर ईयर्स का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अभी हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है भाई? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज इज टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3 एंड 4। मतलब 2018 के लिए 1, 19 के लिए 2, 20 के लिए 3 एंड 21 के लिए 4। ऐसे वेटेज हमें यूज़ करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2018, 19, 20 एंड 21। सो अब ये हमारा एक नया टॉपिक आया है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें करना है। सो 7th क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम। ये हमारा ईयर, यहाँ पे ईयर्स लिख लो, ठीक है। 2018, 2019, 20 एंड 21। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हमें हुआ है? 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख, उसके बाद 1,10,000 एंड 1,50,000। ठीक है। उसके बाद हमें वेटेज गिवन है 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेटेज। प्रॉफिट इनटू वेटेज, तो हमारा क्या निकल आएगा? प्रोडक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8,000, 2 लाख, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3,30,000 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 66 लाख। तो प्रोडक्ट हमारा टोटल करेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 12,10,000। क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या करना है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट, हमारा प्रोडक्ट है भाई 12,10,000 डिवाइडेड बाय वेटेज। ठीक है। कितना वेटेज का टोटल है भाई हमारा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ जो आपके ईयर्स दिए हैं हमें उनका टोटल नहीं लेना। ठीक है। जैसे कई बार बच्चे कर देंगे 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना बच्चे। अगर आपको वेटेज गिवन है तो वेटेज का आपने टोटल लेना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेटेज। ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा कितना? 1,21,000 आपका आ जाएगा। देन गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,21,000 हमें यहाँ पे गिवन है, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें कितना गिवन है भाई? 3 ईयर्स। तो इनटू 3 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 3,63,000। क्लियर? सिंपल था। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। प्रॉफिट हमें गिवन है भाई 3 साल का, 19, 20 एंड 21 का। ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है। हमें निकालना क्या है? गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे भी हमें वेटेज दी है पास्ट 3 ईयर्स की, 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो अब हम इसे भी वैसे ही क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल।
चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो 8th क्वेश्चन, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं 2019 20 एंड 21। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सो पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं। हमारा कितना प्रॉफिट है? 40,000, 50,000 एंड 60,000। तो प्रॉफिट 40,000, 50,000 एंड 60,000। उसके बाद देखते हैं इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है। नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है, ये हमारा मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2020 में हमने इसे इंक्लूड किया हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, राइट। तो इसको हम 2020 में से माइनस कर लेंगे। 2020 में से कितना माइनस कर लेंगे भाई? 1,000। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेस नॉन रिकरिंग इनकम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रॉफिट ऑफ 2019 में हमारा हैव बीन रेड्यूस्ड बाय 6,000। प्रॉफिट हमारा रेड्यूस्ड हो गया बिकॉज गुड्स वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्लियर? तो हम इसको 2019 में ऐड कर लेंगे। कितना ऐड करेंगे भाई? हमारा 6,000 से, तो 6,000 हम ऐड कर लेंगे। ऐड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर? उसके बाद गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। हमने गुड्स को क्या इंश्योर नहीं करवा रखा, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करा रखा। बट इट इज़ थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। बट हमने सोचा कि हम फ्यूचर में इसे कराएंगे। क्लियर? तो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। तो ये हमारा भाई नॉर्मल लॉस है, तो हम इसे डायरेक्ट माइनस कर देंगे। पर ईयर है हमारा, ठीक है। लेस कर देंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर 400 है, तो पर ईयर मतलब हम 19 में से भी लेस करेंगे, 20 में से भी एंड 21 में से भी। ठीक है, बिकॉज पर ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों। देन रीजनेबल रेम्यूनरेशन हमें देना है ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर, बट इट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अबाउ मेंशन्ड प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन हम लेस करेंगे, ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं। पर ईयर बोला है, सो रेम्यूनरेशन, ठीक है, कितना कितना हमें माइनस करना है? 6,000 पर ईयर बोला है, तो 19 में से, 20 में से एंड 21 में से, तीनों में से हम माइनस कर देंगे इसको। देन लास्ट हमें क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब एबनॉर्मल हमें गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। तो लेस कर देंगे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 5,000। तो हम इसमें से लेस कर देंगे 5,000 2021 का। अब इसका प्रॉफिट निकाल लो आप, तो कितना आएगा भाई 2019 का? 39,400, 42,600 एंड 48,000
600। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई, एवरेज वेटेज हमें गिवन है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ये हमारा निकल आया 39,400, 42,600 एंड 48,600। वेटेज हमें गिवन है, वेट 1 2 3, तो प्रोडक्ट निकल आएगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 39,600। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रही है, सॉरी बच्चों, ये 600 है। देन उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 85,200 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 1,45,800। तो ये हमारा आ जाएगा 2,70,600। क्लियर? ठीक है, अब हम इसका वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेज हमारा कितना है 6, तो 2,70,600 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 45,100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल निकालेंगे, गुडविल हमें दे रखी है। ठीक है, 45,100 मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स हमें गिवन है परचेज्ड ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारा आ जाएगा 90,200। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।